हाय एंड वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपके साथ गार्डनिंग के कुछ बेसिक टिप्स शेयर करूंगी। अगर आपने नई नई गार्डनिंग स्टार्ट की है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। इस वीडियो में मैं अपना 3 साल का एक्सपीरियंस जो है गार्डनिंग का वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इस जर्नी में मैंने काफ़ी सारे प्लांट्स को खोया है, यानी कि मेरे काफ़ी सारे प्लांट्स ख़राब भी हुए हैं। काफ़ी सारे यानी कि मोर देन 100 प्लांट्स मेरे पास हैं और भी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट इसमें चलते रहते हैं। सो गार्डनिंग एक एक्सपेरिमेंट होता है, लेकिन ये बहुत पीसफुल वर्क होता है। सो अगर आप गार्डनिंग करते हैं और आपका कोई प्लांट ख़राब हो जाता है तो सबसे पहली बात, आपको घबराना नहीं है। आप इसमें कई बार सक्सेसफुल होंगे, कई बार आपको इसमें फेलियर्स को फेस करना पड़ेगा। जैसे हम इंसानों के काफ़ी सारी चॉइसेस होती हैं। किसी को खट्टा पसंद होता है, किसी को मीठा पसंद होता है, और भी हमारी जैसे काफ़ी ज़्यादा चॉइसेस होती हैं। ऐसे ही प्लांट्स के साथ होता है। किसी को कम पानी पसंद होता है, किसी को ज़्यादा पानी पसंद होता है, किसी को सनलाइट ज़्यादा अच्छी लगती है, किसी को सनलाइट कम अच्छी लगती है। ऐसे ही वेदर का इफ़ेक्ट भी इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा पड़ता है। सो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखना, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है देन प्लीज़ लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ये गार्डनिंग टिप्स आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आएंगी। ये सभी मैंने अपने खुद के एक्सपीरियंस जो हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इन टिप्स को फॉलो करके आप गार्डनिंग में एक्सपर्ट बन सकते हैं। आप कुछ नया सीख सकते हैं। किस तरीके से हमें अपने प्लांट्स में वाटरिंग करनी है, किस तरह की हमें मिट्टी लेनी है, गमले में ड्रेनेज होल का होना क्यों ज़रूरी है। तो इन्हीं सवालों का जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। टिप नंबर 1, हम सबसे पहले बात करते हैं ड्रेनेज होल के बारे में। अक्सर आप जब भी गमले खरीदते होंगे या फिर घर पर आप गमलों की रीपोटिंग करते होंगे तो आपने देखा होगा कि आपको गमलों में ड्रेनेज होल मिलता है या उसके लिए जगह मिलती है जिसमें आप किसी कील वगैरह से उसको ओपन कर लेते हैं। ड्रेनेज होल का होना गमले में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक इम्पोर्टेंट स्टेप है और इनिशियल स्टेप है। अगर आप किसी भी प्लांट को विदाउट ड्रेनेज होल के लगाते हैं उस प्लांट के ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो अगर आप अपने घर के किसी भी वेस्ट मटेरियल, किसी वेस्ट बर्तन में भी अगर कोई प्लांट लगा रहे हैं तो उसमें भी आपको ये ध्यान रखना है कि आपको उसमें ड्रेनेज होल ज़रूर बनाना है। जब भी हमसे एक्स्ट्रा वाटरिंग हो जाती है तो उससे क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा पानी है वो इस होल से बाहर निकल आता है। साथ साथ ये पौधे की जड़ में एरेशन को भी बैलेंस करता रहता है। पौधे की जड़ों को ऑक्सीजन मिलती रहती है। इसके लिए ज़रूरी होता है कि नीचे ड्रेनेज होल हो और ऊपर हम अपने प्लांट में टाइम टाइम पर गुड़ाई करते रहें। और जब एक्स्ट्रा पानी जो ड्रेनेज होल ना होने की वजह से गमले के अंदर रुक जाता है तो उसमें रूट रोटन की प्रॉब्लम हो जाती है। इससे हमारे प्लांट पे इंसेक्ट अटैक भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है एकदम से, और साथ ही साथ नीचे से इस पौधे की जड़ खराब होना स्टार्ट हो जाती है। सो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। आप एक ड्रेनेज होल भी बना सकते हैं, एक से ज़्यादा ड्रेनेज होल भी अपने प्लांट्स में बना सकते हैं। अगर सीमेंट का गमला है तो आप उसमें एक ड्रेनेज होल बनाइए। अगर प्लास्टिक का है तो आप उसमें 4 से 5 ड्रेनेज होल बना सकते हैं। डिपेंड करता है गमले के साइज़ पर। तो इस तरीके से हमें अपने हर प्लांट की जो मिट्टी होती है, हर प्लांट का गमला होता है, उसमें ड्रेनेज होल का बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो इस बात का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। अभी हम बात करते हैं टिप नंबर 2 की। नंबर 2 पे हम बात करते हैं सोइल की। तो सोइल मिक्स हमें गमले में भरना होता है और उसमें हम अपना प्लांट लगाते हैं। तो सोइल मिक्स में कभी भी आपको इस तरह की जो गुठलियाँ होती हैं या फिर इस तरीके की टाइट सोइल आपको इस्तेमाल नहीं करनी है, यानी कि ऐसे गुठले बने हुए नहीं होने चाहिए। आपकी सोइल में अगर इस तरह से गुठले ज़्यादा बने हुए हैं तो आपको इसे छलनी की मदद से छान करके और अलग कर लेना है, और जो नीचे छन कर आती है सोइल उसका आपको अपने गार्डन में इस्तेमाल करना है। सो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर इस तरह की मिट्टी जो होती है, इस तरह की गुठलियाँ होती हैं, तो इससे हमारे प्लांट को जो है पानी अच्छे से नहीं मिल पाता। कहीं पर तो बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है पौधे की मिट्टी में, कहीं पर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है पानी। तो ये चीज़ एक तरीके से समस्या पैदा करती है।
तो इससे आपको बचना चाहिए। सॉइल के जो पार्टिकल हैं वो इक्वल होने चाहिए, यानी कि आपको उन्हें इस तरीके से छान कर लेना है कि कोई भी इस तरह की गुठली उसके अंदर ना आए। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। मेरे पास ये जो सॉइल है इसका जब मैं इस्तेमाल करूँगी तो मैं इसे छान करके अलग कर लूँगी। जितनी गुठलियाँ मेरे से टूट सकती हैं उन्हें मैं तोड़ूँगी, जो नहीं टूटती हैं वो छलनी की मदद से अलग हो जाएंगी। लेकिन ये जो गुठलियाँ हैं हम बिल्कुल भी इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे। नंबर 3 है वाटरिंग। हमें अपने प्लांट में कभी भी ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। ओवर वाटरिंग की वजह से एक तो इस तरीके की छोटी छोटी घास जो है गमले के अंदर उगना स्टार्ट हो जाती है, तो इससे हमें बच के रहना है। ये बड़ी होने पर हमारे प्लांट को ख़राब करती है, तो कभी भी हमें ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। और दूसरी चीज़, ओवर वाटरिंग की वजह से हमारे प्लांट की जड़ें हैं वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाती हैं। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो कि ओवर वाटरिंग को पसंद करते हैं, लेकिन कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो कि ओवर वाटरिंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। तो आउटडोर प्लांट्स में क्या होता है कि ओवर वाटरिंग से पौधे के जलने के चांसेस कम होते हैं, तो उसमें हम कभी कभार ओवर वाटरिंग हो भी जाती है तो वो चीज़ चलती है। लेकिन खासकर इंडोर प्लांट्स में ये नहीं होता। इंडोर प्लांट में अगर आप ओवर वाटरिंग करते हैं तो 3 से 4 बार ओवर वाटरिंग होने के बाद डेफिनेटली आपका प्लांट ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है। दूसरी चीज़, अगर आप कभी तो बहुत ज़्यादा पानी डालते हैं, कभी आप उसमें बहुत कम पानी डालते हैं, तो उससे क्या होगा कि आपके प्लांट में इंसेक्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अपने प्लांट को इंसेक्ट अटैक से बचाने के लिए हमारे लिए ये ज़रूरी होता है कि हम ओवर वाटरिंग अपने प्लांट में कभी भी ना करें और एक पानी के लिए रेगुलरिटी बनाकर रखें। तो अब हम बात करते हैं इंसेक्ट अटैक की। इंसेक्ट अटैक होना हमारे प्लांट्स में एक नॉर्मल सी बात है। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें कि इंसेक्ट अटैक बहुत ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल गुलदाउदी। ये मेरे पास गुलदाउदी का पौधा है और इसमें ये काले वाले कीड़े बहुत ज़्यादा लगते हैं। हम इसको बहुत बार अलग कर चुके होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हम इस पर ट्राई कर लेते हैं, लेकिन फिर भी ये नहीं जाते हैं। ये प्लांट इस तरह के इंसेक्ट को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। इसके लिए आपको सबसे पहले ये करना होता है कि अगर आपके प्लांट में इस तरह के कीड़े ज़्यादा लगे हुए हैं तो आप इसे यहाँ से तोड़ दीजिए। तोड़ करके हम इसको अलग कर लेंगे और जो ये वाले जितने भी हम इसके टिप पार्ट को काटते हैं तो इसका हमें कोई नुकसान नहीं मिलता है, बल्कि गुलदाउदी के पौधे में हमें इस चीज़ का फ़ायदा मिलता है। इससे और ज़्यादा घना होता है प्लांट, इसमें नई ब्रांचेज आती हैं। तो इनिशियल स्टेप होता है इंसेक्ट अटैक का कि जहाँ जहाँ पर इंसेक्ट अटैक हो रखा है, मोस्टली ये नए पत्ते में होता है, अपर पार्ट में होता है, तो आप उसको अलग कर दीजिए तोड़ करके, और जो बाकी का प्लांट है आप उसकी देखभाल कीजिए। तो इस तरीके से हम इसको अलग कर सकते हैं। तो इंसेक्ट अटैक के लिए ये भी एक टिप होता है। इसके अलावा आप जब भी इंसेक्ट अटैक होता है प्लांट में, तब उसके ऊपर कुछ ना कुछ जैसे कि हल्दी, नीम ऑयल की स्प्रे या फिर जो नीम के पत्तियों का पानी होता है, आप वो सब इसके ऊपर इस्तेमाल कीजिए। इससे हमारे प्लांट को काफ़ी ज़्यादा राहत मिलती है। तो देखिए इसकी हमने जो टिप पार्ट की कटिंग कर दी है और इससे इसमें और ज़्यादा नई ब्रांचेज आनी स्टार्ट हो जाएंगी। इसका हमारे प्लांट को फ़ायदा ही मिलेगा। एक तो इससे इंसेक्ट हट जाएंगे और दूसरा इस प्लांट में और ज़्यादा नई ब्रांचेज आएंगी और ज़्यादा फ्लावरिंग होगी। नेक्स्ट जो है, हमें अपने सकुलेंट प्लांट में या फिर जो हमारे इंडोर प्लांट्स होते हैं उनमें कभी भी ज़्यादा पानी नहीं देना होता है। तो सकुलेंट प्लांट पानी को बहुत कम पसंद करते हैं। इनकी पत्तियां गूदेदार होती हैं और ये पौधे अपनी पत्तियों में पानी स्टोर करके रखते हैं। सो इन्हें बार बार वाटरिंग की ज़रूरत नहीं होती, इन्हें आप एक गैप पर पानी दीजिए। जब भी हम अपने प्लांट्स को किसी कंटेनर में लगाते हैं, यानी कि किसी कांच के बर्तन में या फिर प्लास्टिक के बर्तन में, एक टाइम के बाद उसमें रूट्स आना स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि मैंने ये पुदीना लगाया हुआ है इस कांच के बर्तन में। इसमें हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें इसका पानी बदलते रहना है। अगर हम पानी को बदलते नहीं हैं तो ये पानी जो है
ये पानी कलर चेंज करने के लग जाता है और ये पानी जो है ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है। तो रेगुलरली हमें इसका पानी बदलना ज़रूरी है। मैंने करीब 4 से 5 दिन पहले ये पुदीना के पौधे लगाए थे इसमें, और अभी इसमें देखिए रूट स्टार्ट हो गई है। इसकी रूट थोड़ी सी और बन जाती है और फिर मैं इसको गमले में रिपोर्ट करूँगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं वाटरिंग की। तो जब भी आप अपने गमले में वाटरिंग करें तो हमें ये ध्यान रखना है कि या तो आपको बिल्कुल सुबह उसमें पानी देना चाहिए अपने पौधों में, या फिर शाम को देना चाहिए। दोपहर में आपको पानी देने से बचना चाहिए। दोपहर में पानी देने से पौधे जनरली ख़राब हो जाते हैं। ये मेरा जो प्लांट है इसमें मैंने पानी नहीं दिया था और उस वजह से ये बिल्कुल जो है ख़राब हो गया, ख़त्म हो चुका है ये वाला प्लांट। तो इस तरीके से जब भी कोई प्लांट ख़राब हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो उसे हमें हटा देना चाहिए। एंड लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हमारे प्लांट की जो सॉइल होती है वो एक समय के बाद टाइट होना स्टार्ट हो जाती है। तो चाहे इंडोर प्लांट है चाहे आउटडोर प्लांट है, सभी प्लांट्स की मिट्टी में गुड़ाई करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप गुड़ाई हमेशा करते रहिए। वीक में कर दीजिए, 15 दिन में कर दीजिए, 20 दिन में कर दीजिए, लेकिन करना ज़रूर है। तो गुड़ाई करना भी हमारे प्लांट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। इस तरीके से पौधों की मिट्टी काफ़ी ज़्यादा टाइट हो जाती है और गुड़ाई से क्या होता है कि एरेशन में हेल्प मिलती है, जड़ों तक हवा पहुंचती है, ऑक्सीजन पहुंचती है और हमारे प्लांट की ग्रोथ और भी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। सो गुड़ाई करना हमारे प्लांट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और ये चीज़ भी हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि हमें अपने प्लांट की टाइम टाइम पर गुड़ाई करते रहना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है देन प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अलग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। थैंक यू।